क्लास। या हम सभी अपने जीवन में सुख और गुणों की अभिवृद्धि के लिए नीति के विषयों का श्रवण कर रहे हैं। नीतिकार हमें हमारे वर्तमान और आने वाले कल दोनों को सुखद बनाने का उपाय बताते हैं। बहुत सारे लोग केवल वर्तमान का जीवन जीना पसंद करते हैं। उनकी लाइफ की यही प्रायोरिटी रहती है कि जो इस जीवन में मिल गया उसको जी लो। बट एक बात बोलूँगा मैं कि इस जिंदगी के बाद भी जिंदगी है, इस जीवन के बाद भी जीवन है, और उसी को ना देखने के कारण या आने वाले कल को ना समझने के कारण आज आप इस जन्म में ना समझ हो रहे हैं। चर्चा देखना, आज अपन चर्चा करते हैं लकी होने की। मैक्सिमम लोग पैसे के पीछे भाग रहे हैं, पुण्य के पीछे कोई नहीं भाग रहा। आप सर्च करो ऑल ओवर द वर्ल्ड, न्यूज़पेपर देखोगे तो कहाँ पैसा कैसे कमा सकते हैं, इंस्टाग्राम देखोगे तो हाउ टू अर्न मनी, कॉलेज जाते हैं तो तुमको इतने का पैकेज मिल सकता है। चारों तरफ सिर्फ और सिर्फ पैसे की बात है, जबकि सोचना चाहिए कि पैसा जो आता है वो आपके लक्ष्य से आता है, आपके पुण्य से आता है। तो वो पुण्य कैसे कमाए, पुण्य कैसे कमाए? आप किसी गाय को घर के अंदर बांध के रखना चाहते हो तो उसका बछड़ा आपके पास होना चाहिए। मेरा एक मित्र था, उसके पास कबूतर थे और अप्रॉक्सीमेट उसके पास 200 जोड़ी पेयर, 200 कबूतरों के पेयर थे, और वो गेट खुला रखता था, जिस कबूतर को जब उड़ना है उड़ सकता है। फिर भी वो कबूतर लौट करके उसके पास ही आते थे। कारण ये था, मैंने बहुत सोचा कि कबूतरों को तो घर कहीं भी मिल जाएगा, इसी के यहाँ क्यों रहते हैं। मैंने उससे पूछा तो उसने बताया कि इन कबूतरों के अंडे मेरे यहाँ रखे। तो जब कबूतरों के अंडे मेरे यहाँ हैं तो वो मेरे ही यहाँ आके रहते हैं, क्योंकि उसके अंडे हैं, उसकी वहां पर कुछ ना कुछ गरज है। पैसा, नेम, फेम, प्रसिद्धि, ये जो कुछ भी ऊंचा पद, जो कुछ भी आपकी अभिलाषा है, ये केवल सिर्फ और सिर्फ पैसे से नहीं आता, पुण्य से आता है। लेकिन आप लोग सिर्फ और सिर्फ पैसे के पीछे भाग रहे हो। आज की पूरी दुनिया मनी माइंडेड हो गई है। मैं मानता हूं कि जीवन जीने के लिए पैसा जरूरी है, ऐसा नहीं है कि पैसा जरूरी नहीं है, पैसा जरूरी है, लेकिन पैसा आता किससे है? पैसा पुण्य से आता है, और आप लोग उस पुण्य की अभिवर्धन की क्रिया से नहीं जुड़े हो। कभी दया कर दो, कभी अनुकंपा कर दो, कभी सेवा कर दो, इससे पुण्य आता है। कोई व्रत धारण कर लो, कोई त्याग तपस्या कर लो, प्रभु की भक्ति कर लो, पूजन कर लो, गुरुजनों की सेवा कर लो। ये बहुत सारे कारण हैं पुण्य इकट्ठा करने के। अपने भावों को पवित्र रखना सबसे बड़ा कारण है। लेकिन अंधी दौड़ है, जो लोग एक दूसरे को देख करके सिर्फ और सिर्फ दौड़ रहे हैं। चलिए एक बात मैं पूछता हूं कि जिस दिन इस दुनिया से आपकी विदाई होगी, आप कितने पैसे लेकर के जा पाओगे? शरीर में जो कपड़े हैं ना, वो भी नहीं ले जाओगे, उतार लिए जाते हैं। कितने पैसे ले जा पाओगे? आप क्या ज्वेलरी ले जा पाओगे? कितनी प्रॉपर्टीज ले जा पाओगे? बेसिक नेसेसिटी होना जरूरी है लाइफ में, घर होना, व्यापार होना, ये सब जरूरी है। लेकिन एक बार ये भी सोचो कि अब हम कितना ले जा पाएंगे साथ में? हमारे बुजुर्ग नहीं ले जा पाए, हम क्या ले जा पाएंगे? तो अर्थ पुरुषार्थ करो, लेकिन अंधे होके मत दौड़ो। अंधे होके मत दौड़ो। आप अंधे होके अगर दौड़ते हो तो मुंह के बल गिरोगे, लाभ कुछ नहीं होने वाला। आज
अपने माइंड सेट को चेंज करें। पैसा कमाएं लेकिन पुण्य बढ़ा के कमाएं, और पैसा कमाने के लिए खुद को ना बेचें। मैं कह रहा हूं थोड़ा शायद कठिन है, लेकिन सुन लेना आप लोग। आजकल का जो यूथ है, जस्ट फॉर मनी, लिविंग जस्ट फॉर मनी, सिर्फ और सिर्फ पैसे के लिए जीना है। उनको अपने कैरेक्टर से कोई मतलब नहीं है। माता पिता भी हाँ कुछ नहीं होता, तुम तो जाओ नौकरी करो, पैसा लाओ। भले बेचारे उस बच्चे को पार्टी में सिगरेट पीना पड़े, शराब पीना पड़े, वेज नॉन वेज एक साथ रखा है, वहां खाना खाना पड़े, नहीं लेकिन बेटा पैसा तो चाहिए। कुछ ऐसे भी हैं जो पैसे के पीछे अपना कैरेक्टर बेच रहे हैं। जितने बच्चे बाहर पढ़ रहे हैं, मेरा उनसे कहना है कि आपके माता पिता ने आपको पढ़ने के लिए भेजा है, कैरेक्टर को बेचने के लिए नहीं भेजा है। एक आईफोन के लिए अपने शरीर को बेचना, मुझे नहीं लगता कि ये समझदारी है। थोड़ी सी पार्टीज करने के लिए, थोड़ा सा घूमने के लिए, एंजॉय करने के लिए अपने कैरेक्टर को भूल जाना, ये कोई जीवन शैली नहीं है। चेंज, आज से अपनी लाइफ को चेंज करें। आपको जो चाहिए है वो सब मिलेगा, लेकिन मैं जो कह रहा हूं वो करिए। धार्मिकता को स्थान दीजिए, अपना पुरुषार्थ बंद ना करें। आपकी जो इच्छा है आप वो व्यापार करें, बट अपने पुरुषार्थ को पुण्य से जोड़ें, धार्मिकता से जोड़ें। जिस चीज से पुण्य आता है पहले वो भी समेटना सीखें। आप सिर्फ और सिर्फ पैसे के पीछे भाग रहे हो, मैं कहूंगा पुण्य के पीछे भी भागे। आज की नीति में कह रहे हैं कि पैसों से ज्यादा कीमती पुण्य होता है। पैसों से ज्यादा कीमती पुण्य होता है। जो पैसे हैं वो तो इस जन्म तक ही आपको सुख सुविधा दे सकते हैं, लेकिन जो पुण्य है वो आपको आने वाले कई जन्मों तक सुख सुविधाएं, आपकी व्यवस्थाएं देख सकता है, और पुण्य जन्म जन्मों तक साथ चलता है। एक कंपैरिजन दिखाते हैं आपको हम। रावण और राम दोनों की राशि एक। रावण की और राम की राशि, नाम से जो राशि निकाली जाती है, दोनों की राशि एक से थी। पैसे की बात करें, वैभव की बात करें, संपत्ति की बात करें, जलवे की बात करें, विद्याओं की बात करें, सब में रावण आगे था। उम्र की बात करें, अनुभव की बात करें, रावण राम से कई गुना आगे थे। लेकिन पुण्य की बात करें तो रावण राम से कई गुना पीछे थे। रावण पूर्व भव में निदान लेकर के, पाप लेकर के रावण बना, और राम साधना से राम बने। राम का पुण्य इतना तेज था कि दो होने के बाद भी, राम लक्ष्मण दो होने के बाद भी रावण के बराबर सेना उनके पास आ गई। लोगों ने प्रीतिपूर्वक उनके साथ मिल गए। क्यों? क्योंकि राम के पास पूर्व का पुण्य था, और रावण के पक्ष के लोग ही राम के पास आकर के मिले। क्यों? क्योंकि रावण के पाप का उदय था। क्या पैसा काम आ गया? क्या संपत्ति काम आ गई? कौन सी विद्या काम आ गई? पुण्य के सूर्य के आगे सारे तारे फीके हैं। जैसे सूर्य जब उदित होता है एक भी तारा नहीं दिखता, जबकि तारे रहते वही हैं। क्योंकि सूर्य का इतना प्रकाश है, पुण्य का इतना प्रकाश है, उसके सामने सब कुछ फीका है। मैं आप लोगों से यही कहूंगा, भागो, पुण्य के पीछे भागो, पैसा तुम्हारे पीछे भागेगा। कोई भी किसान जमीन में जब धान्य, गेहूं या कोई भी चीज बोता है, ग्रेन्स, तब वो भूसा या चारे के लिए नहीं बोता। वो जो
अंदर दाना डालता है वो क्यों डालता है? उसको तो दाने चाहिए, फसल चाहिए, लेकिन उसको भूसा फ्री में मिलता है। ऐसे ही आप पुण्य का संग्रह करें, पुण्य का अभिवर्धन करें। वो जो पैसा है, संपत्ति है, नाम है, वो भूसे की तरह चल के आएगा। जरूरी नहीं है कि एक पुरुषार्थ में सारे काम हो जाए, जरूरी नहीं है कि एक दिन के पुरुषार्थ से सारे काम हो जाए, और जरूरी ये भी नहीं है कि लंबा पुरुषार्थ किसी काम के लिए करना पड़े। आज का पुरुषार्थ कल के भी काम आ सकता है। क्यों ना हम थोड़ा अपने माइंड सेट को बदलें। आपने अपनी जिंदगी को बहुत सारा वक्त दे दिया है ना, कुछ वक्त मेरे हिसाब से जी लो, कुछ वक्त। 4-5 मैं आपको टिप्स देता हूं लकी बनने की। सबसे पहली बात है कि अपने मन को अच्छा रखें। किसी ने आपके साथ बुरा कर दिया है, अपने अधिकार को वापस लाने का प्रयास करें। उस व्यक्ति के लिए बुरा ना सोचें। आप अपने हक की चीजें छोड़ना नहीं है, लेकिन उस व्यक्ति के प्रति जो आपके माइंडसेट बन गए ना, इतना खराब आदमी है, थर्ड क्लास आदमी है, धार्मिकता का चोला पहना है लेकिन पापी है, ऐसा ना सोचें। आप अपना काम करें, किसी के बारे में बुरा ना सोचें, सबसे पहली बात। दूसरी चीज, समय समय पर छोटा छोटा दान करते रहें। महीने में 2,000 रुपये, 4,000 रुपये, कभी अनाथ आश्रम, कभी वृद्धाश्रम, कभी जरूरतमंदों के लिए कुछ चीजें अवेलेबल करा दें, बट छपाकर नहीं, छिपा कर के दें। तीसरी बात, प्रभु की आराधना करें। समय जो है बहुमूल्य है, भगवान के साथ वक्त बिताएं। आप लोग गूगल के साथ वक्त बिताते हो, गुरु के साथ वक्त बिताएं। भगवान की आराधना करें, बैठ करके बातें करें। जब बुरे दिन आए ना, तो सबसे पहले भगवान में से श्रद्धा उठती है, वहीं अपन चोट खाते हैं। डेली मंदिर जाते हो आप लोग, भगवान के पास जाते हो, फिर भी काम नहीं हो रहा, तो आज जो मैं कह रहा हूं वो कह के आना भगवान से। क्या कहना भगवान से? कि देखो मैं रोज आपके पास आता हूं और आपके अलावा कहीं और नहीं जाता हूं, फिर भी आप मेरी बात सुन नहीं रहे हो। कोई बात नहीं, फिर भी मैं आपके ही पास आऊंगा। कब तक नहीं सुनोगे आप? आप नहीं सुनोगे तो नहीं सुनो, मैं तो बोलना नहीं छोड़ूंगा, क्योंकि मैं तो आपको ही अपना मानता हूं। मेरा आपके अलावा और है कौन? ऐसा रोज लड़ झगड़ के आया करो भगवान से, बिल्कुल खुले से, जैसे दोस्तों से नहीं बोलते। अब शब्द नहीं कहना। लड़ने झगड़ने से मतलब मेरा, अपनी बात रख करके आया करो कि हम आपके अलावा कहीं और जाते तो है नहीं। लोग भटकाते हैं, हम भटकते तो है नहीं, फिर भी आप नहीं सुन रहे हो। कोई बात नहीं, कब तक नहीं सुनोगे? मैं तो हर दिन आऊंगा। अभी दिन में 1 बार आता था, अब 2 बार आऊंगा। अंदर से चीख चीख करके बोलूंगा, कभी तो सुनना पड़ेगा। ऐसी भावना से भगवान के पास जाओ कि मैं सिर्फ आपका ही हूं। और ये जो भावना है, ये आपका समर्पण बढ़ाएगी, आपका पुण्य उससे बढ़ेगा। भगवान कुछ नहीं करने वाले। उनके पास जाने से जो आपकी भावनाएं हैं वो पुण्य ला करके देती हैं, वो सब कुछ करेंगी। क्योंकि जब वक्त बुरा आता है ना, सबसे पहले हम सहारा छोड़ने की ओर जाते हैं कि इससे कुछ नहीं हो रहा, स्विच करो। नहीं, टिके रहो, भगवान के द्वारे टिके रहो। तीसरी बात, इसके बाद आगे चलते हैं, गुरु मंत्र की जाप। श्रद्धा पूर्वक बैठ करके गुरु मंत्र की जाप करो। आप जितने एकाग्र मन होकर के गुरु मंत्र को जपोगे, आपके पुण्य का उतना अधिक अभिवर्धन होगा। अपने गुरु से कोई बीजाक्षर लेकर के दिन भर उसको गुनगुनाते रहें, दिन भर एक बीजाक्षर को काउंटर लेकर के, माला लेकर के, या बिना काउंटर के, बिना माला के, मन ही मन गुनगुनाते रहे। वो जो बीजाक्षर है, लगातार आपके गुनगुनाने से वो आपके अंदर फ्रीक्वेंसी, पुण्य बढ़ाने के लिए गुरु मंत्र का जाप करें। अपने गुरु से गुरु मंत्र लें और श्रद्धा पूर्वक उसको जपें। कोई एक बीजाक्षर लें,
उस बीजाक्षर को लगातार निरंतर गुनगुनाते रहें, चाहे काउंटर से हो, माला से हो, बिना किसी चीज़ के भी गुनगुनाते रहें। और आपको लग रहा है कि ऐसी जगह है कि बोल नहीं सकते हैं, कोई बात नहीं, मन ही मन उसका उच्चारण करें। मैं आपसे कहता हूं कि ये उपाय आपके लिए पुण्य की भरमार लाएंगे और पुण्य की भरमार ही आपके लिए पैसा लेकर के आएगी। पैसा कमाइए, पैसा कमाइए, लेकिन पुण्य भी कमाइए। जितना पैसा कमाते हैं उससे ज़्यादा पुण्य कमाइए, लेकिन गुरुओं के पास, प्रभु के पास कम मत आइए, ज़्यादा आइए, पैसा कमाइए। ऐसा दुनिया में कोई भी व्यक्ति नहीं है जिसने बिना भाग्य के पैसा कमा लिया हो। कई लोगों का ये बिलीव रहता है कि मेहनत पर बिलीव करो। हाँ, अच्छी बात है, मेहनत में बिलीव करो। कौन मना कर रहा है कि मेहनत पर बिलीव नहीं करो? मेहनत की बात करो तो एक रिक्शे वाला बहुत मेहनत करता है, गधा सबसे ज़्यादा मेहनत करता है, लेकिन फिर भी सबसे ज़्यादा डंडे, चाबुक या गालियां कोई खाता है तो वो गधा ही खाता है, क्योंकि वो मेहनत तो कर रहा है, नो डाउट वो बहुत मेहनत कर रहा है, लेकिन उसके पास पुण्य की कमजोरी है। आप लोग अपने पुण्य बढ़ाने के प्रोसेस की ओर आइए। मैं आपको वो मैग्नेट देना चाहता हूं कि अपने आप दुनिया की चीज़ें उससे अट्रैक्ट होकर के आपके पास आकर के बैठें। और लेकिन इसके लिए एक्स्ट्रा एफर्ट्स, पुण्य के एक्स्ट्रा एफर्ट्स बहुत ज़रूरी हैं। अपने मन को शांत और स्थिर रखना होगा। परिस्थितियां बुरी आएंगी जिंदगी में, बात सोचना कि दिन बुरे हैं, जिंदगी बुरी नहीं है। मैं आज पुरुषार्थ कर रहा हूं, हाँ, आज का पुरुषार्थ कल फलित होगा। जरूरी नहीं कि आज ही सब कुछ मिल जाएगा, लेकिन मैं हार नहीं मानूंगा, क्योंकि दिन बुरे हैं, जिंदगी बुरी नहीं है। एक दिन में कोई भी काम नहीं होगा, एक दिन काम जरूर होगा। और सबसे इंपॉर्टेंट बात है, पुण्य के संग्रह के लिए आप सिर्फ खुश रहना चालू कर दें। जो कंडीशंस हैं, सिचुएशंस हैं, परिस्थितियां हैं, वो आपके ऊपर हावी ना हो जाएं। एक हल्की सी मुस्कुराहट चेहरे पर हमेशा बना के रखें। कोई पूछे कि क्या चल रहा है, सब बढ़िया, लाइफ में तकलीफ है, तकलीफ में मजे हैं, मजे में हम हैं, सब बढ़िया। जितना आप मुस्कुरा करके वो वक्त निकाल दोगे, जल्दी निकल जाएगा। और आप वो उदास होकर के, दीनहीन होकर के जो दिन निकालने की बात करते हो, वहाँ से प्रॉब्लम चालू होती है। पुण्य बढ़ाएं, और ये नीति आपके लिए लकी बनाने के लिए प्रेरित करेगी। सिर्फ पैसा नहीं, पुण्य ज़रूरी है। मैं मानता हूँ कि पैसा सब कुछ नहीं होता, पैसा कुछ तो होता है। जिनके पास बहुत होता है वो कहते हैं कि पैसा कुछ नहीं होता, लेकिन पुण्य बढ़ाएं, सब चीज़ें आपके पास चल के आएंगी। शेष आगे देखेंगे। भगवान महावीर स्वामी की नीति क्लास सच होता।